वेलकम टू एडवेरिया जीके स्टडी। एडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से भौतिकी विज्ञान में चुंबकत्व चैप्टर से जो भी प्रश्न पिछले कई कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं उनका मैं स्टडी करवा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक पहुँचाएँ जो कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात में। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात में। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसमें? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसमें? नर्म लोहे के। नर्म लोहे के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अधिक धारण क्षमता के कारण। अधिक धारण क्षमता के कारण। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। दोनों किनारों पे। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में। मध्य में सबसे कम होती है और दोनों किनारों पे ज़्यादा होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस, वेबर, हेनरी, डोमेन नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। वेबर, हेनरी और डोमेन नहीं होता, गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तांबा। तांबा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ तांबा नहीं है। लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है डोमेन। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। हाइड्रोजन अनुचुंबकीय नहीं है। नाइट्रोजन अनुचुंबकीय नहीं है। लोहा अनुचुंबकीय नहीं है। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 10⁻18 से 10⁻21। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10⁻18 से 10⁻21। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10⁻18 से 10⁻21। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक होता है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में।
चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? पीतल। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? पीतल। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? पीतल। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, लौह अनुचुंबकीय नहीं है, हाइड्रोजन अनुचुंबकीय नहीं है, नाइट्रोजन भी अनुचुंबकीय नहीं है। ऑक्सीजन है अनुचुंबकीय। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय है। तांबा विद्युत अचुंबकीय है। तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है। तांबा है विद्युत अचुंबकीय है। तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय यामतोतर और भौगोलिक यामतोतर के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं होता आकर्षित। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्युमिनियम नहीं होता है, बाकी कोबाल्ट होता है, निकल भी होता है और लोहा भी होता है। एल्युमिनियम को चुंबक आकर्षित नहीं करता है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है। बिस्मिथ। बिस्मिथ जो है डाईमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? विस्मत। एक शक्तिशाली चुंबक। एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण कहते हैं। नमन कोण। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। कैसे? उपयुक्त तीनों से हथौड़े से पीटकर गर्म करके, हथौड़े से पीटकर और गर्म करके विचुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है उपयुक्त तीनों से, हथौड़े से पीटकर और गर्म कर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑर्स्टेड द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। ओरेस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसके द्वारा किया गया था? ओरेस्टेड द्वारा।
ध्रुवों का नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑरेस्टेड द्वारा। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना का कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। 18 डिग्री का। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण, दक्षिण से दक्षिण, उत्तर से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण दर्शाता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? पारगम्यता में होता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसका पारगम्यता में होता है। पारगम्यता में। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसका पारगम्यता में होता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसका पारगम्यता में होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। डीमैग्नेटाइजेशन। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर संकेत करती है। डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे का नियम। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर।
पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में वितरित होता है? दक्षिण से उत्तर। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबक निम्नलिखित उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? उपयुक्त सभी। चुंबक निम्नलिखित में से किन उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? बुलाने की घंटी का भी आवश्यक भाग है, धुलाई मशीन का भी और पंखा का भी। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? उपयुक्त तीनों का, पंखा का भी, बुलाने की घंटी को भी और धुलाई मशीन का भी। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? चुंबक की शक्ति की पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। चुंबक की शक्ति की पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? चुंबक की शक्ति का। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? चुंबक की शक्ति का। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।